देखेंगे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर को वन बाय वन। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इनपुट इम्पेडेंस। इनपुट इम्पेडेंस वो होता है कि रेशियो रहता है, इट इज द रेशियो ऑफ द इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट। इनपुट इम्पेडेंस एक रेशियो रहता है इनपुट वोल्टेज से इनपुट करंट तक का, और वो इन्फानाइट रहता है। इनपुट इम्पेडेंस जो रहता है आइडियल ऑप-एम्प के लिए इन्फानाइट रहता है, विदाउट एनी लीकेज ऑफ करंट फ्रॉम द सप्लाई टू द इनपुट्स। उसके बीच में कोई भी लीकेज करंट नहीं रहता है, सप्लाई से लेके इनपुट तक कोई भी लीकेज करंट नहीं रहता है, और वो इन्फानाइट रहता है। इनपुट इम्पेडेंस जो है इन्फानाइट रहता है विदाउट एनी लीकेज करंट, पर वहां पे थोड़े फ्यू पिको एम्पियर्स करंट लीकेज होते हैं इन द मोस्ट ऑफ ओप-एम्प ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। और जो इनपुट इम्पेडेंस रहता है, इनपुट रेजिस्टेंस रहता है, वो इन्फानाइट रहता है। द इनपुट टर्मिनल ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर डज नॉट हैव एनी करंट टू फ्लो इन। उसके पास कोई भी करंट अगर फ्लो करने के लिए नहीं रहा तो उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस रहेगा वो इन्फानाइट रहेगा। In the electronics, operational amplifier are the voltage gain devices. जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स जो यूज करते हैं वो एज ए वोल्टेज गेन डिवाइसेस यूज करते हैं। तो एम्पलीफाई करने के लिए वोल्टेज गेन को, वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए और उसको फेड करके ओप-एम्प में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में उसको दिया जाता है, तब जाके सेम सिग्नल हमें आउटपुट में मिलता है और वो एम्पलीफाई होके मिलता है। मतलब उसका जो गेन है हमें वो इंक्रीज होके मिलता है, बड़ा होके मिलता है। इन ऑर्डर टू आउटपुट विथ मच लार्जर गेन, इसीलिए वो एम्पलीफाई होके मिलता है, इसलिए आउटपुट भी जो है हमारा लार्ज गेन के साथ मिलता है। और in order for an operational amplifier to receive the voltage signal as its input, जो वोल्टेज सिग्नल हम आउटपुट में रिसीव कर रहे हैं वो डिपेंड करता है इनपुट पे कि कितना वहां पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, कितना जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर ने उसको एम्पलीफाई किया है, या कितना वहां पे ड्रॉप आउट हुआ है। इफ हमें ये सब अगर पता चल जाता है तो कंसेप्ट ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर से हम वोल्टेज ड्रॉप जो है प्राइमरली जो कंपोनेंट्स के अक्रॉस में रहता है विद ए हाई इम्पेडेंस, इसको हम प्रोपोर्शनली अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ के फॉर्मूले से हम यूज कर सकते हैं। तो ओहम्स लॉ का फॉर्मूला हमें पता है, V इज इक्वल टू आई आर। V होता है पोटेंशियल, I होता है करंट और R होता है रेजिस्टेंस। सो द ग्रेटर रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस बड़ा रहा, इम्पेडेंस जो है वो हमारे पास बड़ा रहा, जो भी डिवाइस हम उसमें यूज कर रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस अगर बड़ा रहा, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डिवाइस ये भी हमारा बड़ा रहेगा। टू मेक श्योर द वोल्टेज सिग्नल ड्रॉप्स फुल्ली ऑन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो भी वोल्टेज ड्रॉप है वो कंप्लीटली ऑपरेशनल एम्पलीफायर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। इट वोल्टेज सिग्नल ड्रॉप्स जो है वो मस्ट हैव अ वेरी हाई इनपुट इम्पेडेंस, इसलिए उसका जो इनपुट इम्पेडेंस होता है वो बहुत हाई रहता है, इन्फानाइट रहता है, इसलिए उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो फुल्ली उसके अक्रॉस में हमें मिलता है। अगर लो इनपुट इम्पेडेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप हमें नहीं भी मिलेगा और इट वुड नॉट रिसीव द सिग्नल, हमें कोई भी वहां पे सिग्नल भी नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैव द हाई इनपुट इम्पेडेंस, इसीलिए वहां ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पास हाई इनपुट इम्पेडेंस होना चाहिए ड्यू टू द वोल्टेज ड्रॉप रीजंस। वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस में फुल्ली रहने चाहिए, इसीलिए हमें जो इनपुट इम्पेडेंस है वो इन्फानाइट रखने पड़ते हैं, हाई उसको लेना पड़ता है। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की।